गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सारे ऋषियों मुनियों योगियों ध्यानियों संतों महंतों योगियों, अपने अपने गुरुजनों सदगुरुओं, अपने अपने माताजनों को, सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ और उनकी चेतनाओं को मैं वंदन करता हूँ। और आज भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के लिए डॉक्टर सरोजिनी मैडम को मैं इनवाइट करता हूँ। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु आयोजित प्रस्तुत ये प्रोग्राम हो रहा है और ये पुरुषोत्तम योग के लिए मैडम को मैं इनवाइट करता हूँ और ये जूम सेशन में जुड़े हुए और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू सो मैडम। आइए और अपना गीता ज्ञान शेयर करें। नमस्ते जी। नमस्ते। प्रप्रथम अपने माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्वा गुड़ाकेशा ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को और इस तकनीकी को मेरा सादर प्रणाम। तो आज हम पुरुषोत्तम प्राप्ति योग 15वां अध्याय भगवत गीता के 15वां अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः। इसके पहले हम तीसरे योग, तृतीय योग, कर्म योग के बारे में जानकारी ली। तो वहां पर हम समझ चुके कि कर्म फल जो भी है दैवाधीन, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमें प्राप्त होता है। हम भले ही कैसे भी करें, लेकिन कभी कभी हमारे अनुकूल, हमारे विपरीत, हमारे प्रतिकूल इस प्रकार के फल मिलते हैं। तो यहाँ जो कर्म आचरण करते हैं कर्म फल मिलता है, जो ज्ञानी के लिए ज्ञान फल मिलता है। मैंने लौकिक विषयों से जुड़े हुए तो लौकिक फल मिलता है और आध्यात्मिक विषय से जुड़े तो आध्यात्मिक फल मिलता है। फल प्रदाता, सर्व कर्म फल प्रदाता ईश्वर ही है, परमेश्वर ही है। जो अचंचल भक्ति से उनका सेवन करते हैं, भगवत अनुग्रह के साथ ब्रह्म तत्व के लिए योग्य बनते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखे थे। तो जीव को भक्ति योग के कारण ब्रह्म भावना कैसे प्राप्त होती है, तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि ब्रह्मा के लिए आश्रय वह खुद ही है। जो भी व्यवहार होता है परमेश्वर ही आश्रय है। जो गुणों से युक्त है वे जीव बने और गुणातीत जो है वे भगवान नारायण बने। मतलब प्रकृति से
के साथ तादात्म्य होते हैं तो जीव पुरुष होता है। इस गुणों से युक्त इस प्रकृति से जो अलग हो सकते हैं, जो पुरुष है, वही जीव पुरुषोत्तम बनना है। जीव ही है कर्मों के कारण कर्मों से बंदी होते हैं और कर्मों से परे होकर मुक्त होते हैं। दोनों के लिए जीव का ही उनके व्यक्तिगत व्यवहार इसमें जुड़ा हुआ है। मानव को ही माधव बनना है और जो बंदी है उसे ही मुक्ति प्राप्त होना है। सत्व गुण प्रधान, ये गुणों के बारे में भी देखे थे। जो सात्विक व्यक्ति है ज्ञान के प्रभाव से अंतर्मुखी होते हैं और रजोगुण प्रधान राजसी व्यक्ति कर्म के प्रति प्रवृत्त होने के कारण बहिर्मुख होते हैं और तमोगुण प्रधान जो तामसी जो है मोह प्रभाव के कारण विनिर्मुख होते हैं। इस प्रकार तीनों गुणों के बारे में यहाँ कहा गया है, लेकिन इन तीनों गुणों से परे त्रैगुण्य विषया वेदा, इससे परे होना है। उस तभी हम भगवत के अनुग्रह के कारण, क्योंकि इसको अधिगमन करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं, तो वो भगवानमुखी होते हैं। इन तीनों गुणों से परे जब प्रयास करते हैं होने के लिए, तो हम भगवानमुखी हो जाते हैं। इस प्रकार जो गुणातीत व्यक्ति है, मोक्ष की प्राप्ति उन्हें ही होती है। यहाँ पे 15वां अध्याय है, पुरुषोत्तम प्राप्ति योग। 3 शब्द यहाँ पे है। पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष अलग है, पुरुषोत्तम अलग है। माने कई पुरुष माने यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, लिंग भेद नहीं है। आत्मा के स्तर पर सभी को, जो भी साधक है, जो भी मानव है, वे सब पुरुष ही है। केवल व्यावहारिक स्तर पर हम स्त्री पुरुष का लिंग भेद के आधार पर व्यवहार करते हैं, लेकिन इस आत्मा के स्तर पर कोई लिंग भेद नहीं है। यहाँ पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम, कई लोग उत्तम पुरुष हो सकते हैं, उत्तम साधक हो सकते हैं, उत्तम मानव हो सकते हैं, लेकिन उनसे भी परे और भी साधना जो करते हैं, विशेष साधना करते हैं, तो वे पुरुषों में उत्तम होता है। जैसा पुरुषोत्तम करके श्री राम के लिए कहा जाता है। तो ऐसे खास साधना करने वालों को ही पुरुषोत्तम माना जाता है। यहाँ पर 4 पद, एक पुरुष है, एक उत्तमम है, तीसरा प्राप्ति है, चौथा योग है। ये चारों मिलकर पुरुषोत्तम प्राप्ति योग। यहाँ देह, हमारा शरीर एक साधन है। इस शरीर में जो शयन करता है वही पुरुषः, उसी को माना गया है, उसी को पुरुष कहा जाता है। शरीरम तस्मिन् सेते इति पुरुषः करके इसका विवरण संस्कृत में दिया गया है। माने जीव है, क्षेत्रज्ञ है। लेकिन यहाँ पे एक शंका होती है, क्या इस देह को प्राप्त होने के पहले पुरुष है कि नहीं? अगर कल ना होकर आज आए तो कल नहीं रहेगा, तो यह अशाश्वत है, अनित्य है। तो उस पर हम कैसे आधारित हो सकते हैं? तो ऐसे एक देह धारण किया हुआ है, लेकिन पुरुष कैसे हो सकता है? इसीलिए देह में जो भी शयन करता है उसके पहले भी पुरुष है। माने अगर ऐसा हम समझे तो सृष्टि से पहले ही वह उसका अस्तित्व है, उसी को हम सत्य मानते हैं। अगर थोड़ा सा और भी इसकी जानकारी के लिए, अभी माँ के गर्भ में 9 महीने
एक बच्चा रहता है, व्यक्त होने के पहले, इस धरती पे आने के पहले माँ के गर्भ में ज्यादातर 9 महीने रहता है। उस 9 महीने के पहले कैसे आता है माँ के गर्भ में, इसके लिए एक प्रक्रिया है। तो इसके पहले होने के कारण माँ के गर्भ के द्वारा बाहर आने की संभावना होती है, बाहर व्यक्त होता है। तो उससे पहले, माँ के गर्भ से पहले भी वह है, उसका अस्तित्व है। इस प्रकार हमें समझना है। तो ये देह में है, कहाँ पर है? तो इसके लिए भी हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय स्थान पर, उपलब्धि स्थान क्या है? हृदय है। हृदय माने हृदय बोलते हैं, माँ के बीच में दया है। भगवान में है क्या? भगवान में दया है, वो हमारे हृदय में स्थित है। दया बरसाने के लिए हमेशा हमारे साथ है, ताकि हम उसकी ओर देखें, उसकी ओर उन्मुख हो। वो तो हमारे प्रति ही है, हमारे अंदर ही है, हमारे साथ है, लेकिन हम उनको जानना है। उन्हें जानने के प्रयास में हम इस सत्र में जुड़े हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति माने वास्तव में क्या है? जो पुरुष, वो पूरे शरीर में, पूरे देह में वो तो व्याप्त है, सर्वव्यापकता उनका एक लक्षण है। ये पुरुष देह रूपी पुर में है, देह पूरा भरा हुआ है। पूरयतीति पुरुषः, इसीलिए वो क्षेत्रज्ञ है, वही आत्मा है, और उससे बढ़कर कोई और वस्तु नहीं है, कोई और विषय नहीं है। सबसे उत्कृष्ट वही आत्मा है। यही पराकाष्ठा है, यही परम गम्य है। हमको क्या प्राप्त करना है? हर व्यक्ति को, मानव के लिए ही साधना है। पशु पक्षियों के लिए, जंतुओं के लिए, ये पेड़ पौधों के लिए, पत्थरों के लिए नहीं है, मानव के लिए ही साधना है। मानव को, मानव की सार्थकता, मानव का परम गम्य वही उसको जानने में ही है। इस प्रकार कठोपनिषद में ये बात कही गई है। यहाँ एक उदाहरण के द्वारा बताया है कि मैंने घड़े में, घड़ा कहाँ से? मिट्टी में से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी में आकाश है, घड़े में आकाश है। घड़ा हो या ना हो, लेकिन आकाश तो है ही। उसी प्रकार हमारे अंदर वो परम तत्व या परमात्मा, हम हो या ना हो, लेकिन वह है, वो आकार रहित है। अगर हम इस रूप में रहे, एक उपाधि ले, तो आकार सहित है। आकार रहित भी वही है, आकार सहित भी वही है। हम रहे या ना रहे, सत्य या परमात्मा, उसका अस्तित्व हमेशा बनी रही है। इस जगत के आविर्भाव के पहले ही जो सतरूप चैतन्य, सतरूप सत्य, वो एक चैतन्य, उसको चेतनता कहते हैं, क्योंकि व्यवहार युक्त है, अद्वितीय, मैंने उसकी समानता हम किसी और से नहीं कर सकते हैं, अद्वितीय है। इस प्रकार जो सतरूप चेतनता अद्वितीय है, उसी को छांदोग्योपनिषद में सदैव सौम्या, सत एव सौम्या आसीत इदम अग्रम आसीत एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म। सत एव सौम्या इदम अग्र आसीत, इदम अग्र, अग्र मैंने सबसे पहले, आसीत होना, एकम इव अद्वितीयं ब्रह्म, एक ही है, दूसरा उसकी समानता नहीं, तुलना नहीं कर सकते हैं। सत्य एकमात्र है। जगत का कार्य हो तो जगत के रूप में, जगत का कार्य नहीं हो तो सत्य के रूप में। जगत हो या विलीन हो जाए, लेकिन उसके होने के कारण ही जगत रूप धारण करता है, और उसके होने के कारण ही जगत विलीन हो जाता है। वह तो हमेशा शोभित रहता है, वही परब्रह्म है, वही पुरुषोत्तम स्वरूप है। तो यहाँ पर जो चेतनता है, चैतन्य है,
वह एक ही है, दो नहीं है। ऐसा पुरुष चैतन्य ईश्वर चैतन्य या जीव चैतन्य ईश्वर चैतन्य करके दो नहीं है जीव के रूप में। जब तक हमें अज्ञातता है, हम जीव के रूप में व्यवहार करते हैं। हमें जो है वही सत्य है, लेकिन हमको जानकारी नहीं, हमारी अज्ञानता के कारण। लेकिन चेतनता ही है, वो ईश्वर में हो और हम जीव हो। जीव क्या है? माया में बंदी होकर व्यवहार करता है और माया को अपने अधीन में रखकर माया से परे ईश्वर चैतन्य है। इस हम उपाधि की दृष्टि में देखते हैं, क्योंकि साधना के लिए उपाधि का होना जरूरी है। जब उपाधि से विनिर्मुक्त होते हैं, निरुपाधिक चैतन्य, और उपाधि सहित होते हैं तो सोपाधिक उपाधिक चैतन्य, सोपाधिक चैतन्य, निरुपाधिक चैतन्य। इस प्रकार यह अखंड है, अद्वितीय है, यही पुरुषोत्तम चैतन्य है। तो इसके लिए कई विशेषणों के साथ बताते हैं। पुरुषोत्तम विशेषण, उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम, इसके बारे में जानकारी लिए हम। माने जाति गुण क्रियाओं के साथ इस व्यक्ति की विशेषता मानी जाती है, दिखाई जाती है। माने एक ज्ञानी की स्थाई उनका स्तर और एक सामान्य व्यक्ति का स्तर में, दोनों में एक भिन्नता है। इसको पहचानने के लिए इस प्रकार जाति गुण क्रिया इस देह के साथ ही हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजियेत। हम कैसे उस स्तर तक पहुंच सकते हैं? एक सामान्य व्यक्ति, एक तमोगुणी व्यक्ति रजोगुण में, सत्वगुण में, शुद्ध सत्व में पहुंचने के लिए साधना की आवश्यकता है। यह वही व्यक्ति देहो देवालय प्रोक्तो, देह ही देवालय है, इसीलिए पवित्र रखना है। जितना माने साधनाओं के साथ अपनी भावना बल को पुष्टि करते हुए, भावनाओं को यहाँ स्वच्छ रखते हुए, तो व्यवहार स्वच्छ रहता है। भावना क्षेत्र को शुद्ध रखना है तो मानसिक क्षेत्र शुद्ध होता है, मानसिक क्षेत्र शुद्ध हो, व्यवहारिक क्षेत्र शुद्ध होता है। हमारे अंदर स्थित है भावनाएं, और मन के द्वारा कुछ व्यवहार होते हैं, तो मन को भी यहाँ शुद्ध रखे, व्यवहार अप्रयास ही शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ 3 क्षेत्रों में मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा व्यवहार होता है। तो मनसा वाचा कर्मणा त्रिकरण शुद्धि, तीनों रूपों में शुद्ध रहो, पवित्र रहो। देहो देवालय प्रोक्तो, देह ही देवालय है। जीवो देव सनातना, इसमें जो स्थित है वही देव है। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, त्यजेत उसे छोड़ दो। क्या है? अज्ञान रूपी, अज्ञानता रूपी निर्माल्यम। निर्माल्यम माने मलिनता। निर्माल्यम करके हम क्या कब व्यवहार करते हैं? माने पूजा करते हैं, फूलों को चढ़ाते हैं भगवान पर, उसके द्वारा पूजा करते हैं। लेकिन सुबह पूजा करें फूलों के साथ, शाम को निकाल देते हैं क्योंकि मुरझा जाते हैं। और शाम को जिन फूलों से हम पूजा करते हैं, दूसरे दिन सुबह निकाल देते हैं। इस प्रकार हम जो मुरझा गए हैं जो फूल, उनको निकालते हैं। तो लेकिन हम अपने अंदर अपने साथ कैसे इसको समझ में, मेरे मन में कलुषित भावनाएं हैं, कलुषित होते रहते हैं, उन भावनाओं को शुद्ध करते रहो। समय समय पर सुबह से शाम तक यहाँ पे समय दिया गया है। हमारे अंदर भी उसी प्रकार हम अपने को सचेत रखते हुए, अपने प्रति सचेत होते हुए, जागरूकता के साथ व्यवहार करते हुए अपनी भावनाओं को शुद्ध करते रहना। इसी के लिए गायत्री मंत्र की साधना करवाया जाता है। तीनों समय में गायत्री मंत्र का
जाप करवाने के लिए करते हैं। तो सुबह जो रात के समय में जो कुछ भी जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हुई, तो वो गायत्री पाठ के साथ, गायत्री मंत्र के पाठ के साथ वे सब शुद्ध हो जाते हैं। फिर दोपहर 12 बजे के समय में फिर गायत्री मंत्र का जाप होता है। तो उस समय सुबह से जो कुछ भी भावनाएं मलिन हो गए वे सब शुद्ध हो जाते हैं। और फिर शाम को एक बार संध्या समय, प्रातः संध्या, सायं संध्या, मध्याह्न संध्या करके, इस प्रकार जब भी समय में बदलाव आती है उस समय, उस बीच के समय संधि कहते हैं, उस समय में इस गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं, ताकि आप शुद्ध होते रहे। माने जब का तब हम शुद्ध करते रहे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार गायत्री मंत्र का जाप करते रहते हैं, अपने माने जब का तब अपने को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ते हैं, वह व्यक्ति साधना में आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमें अपने को पहचानना है, मैं ही वो आत्मा हूं, मैं ही वो परमात्मा हूं, इस देह में हूं आत्मा के रूप में, और सर्वत्र वही आत्मा व्याप्त है। इस प्रकार जानने के लिए इन जाति, गुण, क्रिया, इन सभी विशेषणों के साथ यदि अज्ञान निर्माल्यम, अज्ञान रूपी जो मलिन भावनाएं हैं उसको नहीं निकालना है। सोहम भावेन पूज्यते, अहम सहा, सहा माने भगवान, मैं कौन हूं? मैं ही भगवान हूं, मुझमें कौन है? परमात्मा स्थित है। सोहम भावेन पूजयेत, तब किसी और की पूजा नहीं, अपनी भावनाओं की पूजा, अपनी मानसिकता की पूजा, मनोपूजा सबसे उत्तम करके कहते हैं कि मन को शुद्ध करते रहो। सब सर्वत्र वही परम तत्व ही सर्वत्र दिखाई देता है। तो किसको हम भेद करेंगे, किसके प्रति भेद रखेंगे? अखंडता, अखंड भारत कहते हैं, अखंड ज्योति हम जलाते हैं, ताकि इस अखंड ज्योति के रूप में कर्म रूप में करते हैं, उसी को हम एक रूप में, एक समय में ज्ञान रूप में बदल जाता है। तो ये बेसिक जो प्राइमरी स्कूल में अ आ इ ई पढ़ते हैं तो कर्म करते हैं, दिया जलाने की जो प्रक्रिया है हमारे अंदर, हमारे हिंदू संस्कृति में, तो इस दिए को जलाने के पीछे की भावना क्या है? ताकि एक दिन ज्ञान की ज्योति को जलाना है, ज्ञान की ज्योति तुम्हारे अंदर स्थित है, उसको समझना है। उस स्थिति तक, उस स्तर तक पहुंचना ही हमारी मन जीवन की सार्थकता है। जीवन एक यात्रा है, रथ यात्रा। यह देह एक रथ के रूप में वो चलता फिरता है। रथ यात्रा माने बाह्य कर्म नहीं। हम भले ही पहले सबको भगवान के प्रति एक आस्था बढ़ाने के लिए ये रथ यात्रा, इस प्रकार के कार्य हम करते हैं। हम परसों ही कृष्ण जन्माष्टमी को मनाए, लेकिन जो भगवत गीता को समझते हैं, इसमें कहा गया है कि इस गीतार्थ का ध्यान करने वाले में स्वयं परमात्मा है। गीतार्थ का श्रवणम जो करते हैं, गीता ज्ञान को प्रवचन करते हैं, गीता हृदय को बताते हैं, वो परम धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यहाँ बताया गया है, यह शृणोति च गीतार्थम कीर्तयत्येव यह परम श्रावयेश्च परार्थम वै सब प्रयाति परम पदम। माने इस प्रकार हम इस प्रातः संध्या में इस गीता अध्ययन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ हम साझा कर रहे हैं। सभी लोग इसके प्रति ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको परम धाम प्राप्त हो गया करके यहाँ पे गीता महात्म्य में माने भगवान का ये प्रॉमिस है, आप मेरे प्रति हो तो मैं ही आप में हूं, मैं और आप दो नहीं है, अद्वितीय ब्रह्मा, एकम एवं अद्वितीय ब्रह्मा करके इस प्रकार। लेकिन समझने के लिए साधना की कड़ी आवश्यकता है। ऐसे हम समझते रहे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम स्थित हो जाते हैं। बस उस स्थिरता के लिए हमें इस सत्संग का होना बहुत जरूरी है।
और प्रातः सत्संग, सायं सत्संग, यह बहुत जरूरी। इसी को शंकराचार्य जी कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। सत्संगत्वे, इस प्रकार का सत्संग करते करते हम निसंगत्वे, माने अभी क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, इसका भेद हमको अच्छी तरह से, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम व्यवहार करने लगे हैं, तो जो अनावश्यक है वो अपने आप निकल जाते हैं। आवश्यक आत्मा नात्म विवेकम जिसके कहते हैं, नित्या अनित्या विवेक, सत्य असत्य विवेक, ये तीनों एक ही है। असतोमा सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर पयन कर रहे हैं, आत्मा को जानने की कोशिश में लगे हैं। यही रथा यात्रा है हर जीव के लिए। अपने अपने स्थायी के अनुसार वे यात्रा करते हैं, उस मुकाम तक हर व्यक्ति पहुंचते हैं, लेकिन कब कौन पहुंचते हैं इसको हम नहीं कह सकते हैं। कल अनिल जी ने एक श्लोक को डाले, मनुष्यानां सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेति तत्वतः। चौथा अध्याय में है। मनुष्यानां सहस्रेषु, मैंने कई लोग, सहस्त्र करके एक नाम दिया है, हजार ऐसा कहने के लिए, लेकिन अनंत है उसका असली अर्थ। हजार लोग अगर कोशिश करें, मनुष्यानां सहस्रेषु कच्चित यतत सिद्धये, माने साधना करते हैं, यतताम अपि सिद्धानाम, हर एक व्यक्ति साधना में आगे बढ़ते हैं जरूर, लेकिन कोई एक या दो लोग ही, एक व्यक्ति ही विवेकानंद बनते हैं, एक व्यक्ति ही शंकराचार्य बनते हैं, एक व्यक्ति ही रमण महर्षि बनते हैं। कई लोग प्रयास करते हैं, करते रहना ही है। कहीं ना कभी ना कभी हम जरूर उस स्तर को पहुंच जाते हैं, उस स्थाई तक पहुंच जाते हैं। मानो ही माधव करके मालूम हो जाता है। तो अखंडता, खंडित हम है अभी, उसको अखंड रूप में हम खुद को मालूम होना है। इस प्रकार की साधना के लिए ये अखंडता की साधना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस 15वां अध्याय में, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ये बीच में एक श्लोक है। माने क्षर रूप सृष्टि, सृष्टि हुई माने वो क्षर है, क्योंकि हर समय बदल जा रहा है, हर समय हर पल बदल जा रहा है। और हम अपने को तो अभी इस उम्र में आ गए हैं, तो इसके पीछे बहुत कुछ साल हम बिता दिए हैं। हर एक के लिए पीछे की एक व्यवस्था है, एक उम्र है, उस उम्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मेरा बर्थडे है जी, हमेशा 70 साल आ गए हैं करके इस प्रकार हम कहते हैं, 60 साल आ गए हैं। मैंने इतनी जिंदगी हम जी लिए हैं, इतना समय गुजर गया है, लेकिन ये अक्षर है, हमको अक्षर बनना है। मैंने सृष्टि हुई, मैंने अक्षर है दिखाने के लिए, सबको साधना में आगे बढ़ाने के लिए ये सृष्टि का होना जरूरी है। सब कुछ आवश्यक है। सृष्टि जो कुछ भी, सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो भी व्यवहार हो रहा है, वो सब जरूरी है। हमको भी मालूम है पहले 30 साल के पहले हम कैसे थे, अब कैसे हैं, तो इसमें काफी बदलाव आई। तो यह हमारे लिए एक माने अच्छी भावनाओं के साथ हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। एक खुशी का पल है ये, हम इस खुशी के साथ आनंद सागर में जाना है। आनंद अनंत, तो खुशी सीमित, आनंद असीमित है। तो सीमित व्यवहार से, सीमित विषय से असीमित व्यवहार में पहुंचना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। तो इस प्रकार के सृष्टि माने क्षर है, हम अक्षर रूपी अव्यक्त है, निर्गुण है। हम उससे भी, अव्यक्त से भी उत्तम होने के कारण
इस श्लोक में वेदों में इस पुरुषोत्तम के बारे में बताया गया है, वह पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। मैंने यहाँ श्री कृष्ण गीता बोध कर रहे हैं, तो वो अपने बारे में वो कह रहा है कि अर्जुन कहता है कि मुझे मालूम नहीं, तुमको कैसे मालूम ये सृष्टि के बारे में, तुम और हम एक बराबर की उम्र के हैं। तो कहता है कि तुमको उसका ज्ञान नहीं है, मेरे पास वो ज्ञान है, इसलिए मुझे सभी जन्मों के बारे में मालूम है, और आगे होने वाला जो भी है वो भी मालूम है। वही विश्वरूप संदर्शन योग, क्या आगे क्या होगा करके वो भी दिखा दिया है। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम के रूप में मैंने प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त की। क्षर अक्षर दोनों का सहन करते हुए, दोनों से गुजरते हुए, और उससे विलक्षण, उससे परे होना, उसके अतीत होना, अधिष्ठान होना, इस प्रकार व्यवहार करें हम, इसीलिए हम पुरुषोत्तम हुए। माने यहाँ पे पूर्ण रूप, पुरुषोत्तम माने पूर्ण रूप है। उसी के हम आखिर में एक पूर्ण मंत्र का पाठ करते हैं। हर सत्संग में पूर्ण मंत्र का पाठ करके उसको पूरा करते हैं, सत्संग को समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 करके इस प्रकार हम शांति पाठ करते हैं। उन्हें पूर्णता, उस समय के लिए पूर्णता प्रदान करते हैं, ताकि समापन कार्य करने के लिए इस प्रकार पूर्ण मंत्र के साथ, माने यही आज भले ही खंडित होकर ये पूर्णता है, एक दिन अखंडित में, अखंड में बदल जाता है। माने पूर्णमदः पूर्णमिदं अहम इहम, वह यह पूर्णमदः, वहां पर जो है पूर्ण है, माने हर विषय, हर वस्तु, हर व्यवहार पूर्ण है। पूर्णमिदं, यहाँ पर पूर्णमदः, वहां पर वह पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णता से पूर्ण ही निकलता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाले तो पूर्णमेव पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्ण ही उसमें से निकलता है। इसको हम कैसे समझे? तो एक बच्चा निकलता है माँ के गर्भ से, भले ही वो छोटा दिखता है जब पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे वही बढ़ जाता है, वह भी एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। समय के अनुसार थोड़े समय की आवश्यकता है। एक कली ही फूल के रूप में विकसित होता है, एक कच्चे फल रसपूर्ण हो जाता है। तो सभी में बदलाव, वही विषय। तो पूर्णता यहाँ पे है, लेकिन समय की आवश्यकता है। पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण में से पूर्ण को जोड़ो, लेकिन उसमें से पूर्ण ही रहता है। अगर दूसरा एक उदाहरण के साथ हम समझ सकते हैं, सभी नदियां, ये कृष्णा है काला है, ये गंगा है सफेद है, ये यमुना है काला है, क्योंकि इस प्रकार हम नदियों के बारे में समझते हैं। सभी नदियां जाकर सागर में विलीन हो जाते हैं, अपना अलग अस्तित्व वहां पे नहीं है। जब तक वो नदी के रूप में है, ये कृष्णा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, इस प्रकार हम समझते हैं। लेकिन सागर में विलीन हो जाते हैं, सब कुछ पयन करते करते सागर की ओर पयन करते हैं सभी नदियां, तो सागर में विलीन हो जाते हैं, एक सागर ही रहता है। तो उस प्रकार हर व्यक्ति इस प्रकार, माने पूर्ण से पूर्ण बाहर आता है, व्यक्त होता है, खंडित अपूर्ण जैसे दिखाई देता है, लेकिन फिर पूर्ण हो जाता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्ण ही रहता है, अवशेष वही है। इस प्रकार क्षर अक्षर विलक्षण जो पुरुषोत्तम है, इस पंचदशाध्याय में केंद्र विषय के रूप में यहाँ बताया गया है। तो इस समय में हम ये पूर्णता आ गई, तो इसके बारे में और भी
अगले सत्र में इसकी विवेचना हम करेंगे। तो थोड़ी देर इस पूर्णता को लेकर हम सब 5 मिनट के लिए हम ध्यान में विलीन हो जाएंगे, अपने आप को अपने बुद्धि में विलीन कर लेंगे। सभी लोग अपने पैरों को क्रॉस करके दाएं पैर आगे बाएं पैर पीछे रख के दोनों को क्रॉस करके रहिए और अब दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और मुस्कुराते हुए अपने अंदर चलती हुई सांसों के आवागमन को निहारते रहिए। अपनी सांसों के साथ जुड़कर रहेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने से प्रसारित जो ऊर्जा है, दिव्य दृष्टि, दिव्य मंगल दृष्टि एक दूसरे के प्रति प्रसारित करेंगे।
हम अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। थैंक यू मास्टर्स। इस प्रकार इस प्रातः संध्या के समय में श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु सत्र में श्री अनिल प्रजापति जी के द्वारा यह आयोजित यह कार्यक्रम में अपनी माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, अपने गीता प्रेमियों को, इस तकनीकी को, हर एक जो भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं सभी को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद सरोजिनी मैडम, खूब खूब धन्यवाद। यहाँ सभी जुड़े हुए सभी को धन्यवाद। आज पुरुषोत्तम योग का जो आरंभ हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से आपने आरंभ किया। पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है, पुरुषोत्तम में पुरुष यानी उत्तम, उत्तम पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम योग, तो उत्तम पुरुष कौन सा ये योग में रहता है? बहुत भगवान ने स्वमुख से ये तो खाया है। ऐसा हमने सुना है कि 15वां अध्याय जो है भगवान खुद ने स्वयं से ही गाया है और अर्जुन को स्वयं ही बताया है। तो आगे भी कर्म योग आपने बहुत अच्छी तरह से शेयर किया सरल भाषा में। तो मनसा वाचा और कर्मणा से कर्म करना है और देही देवालय है। और गायत्री साधना की बात आपने कही कि मैं गायत्री साधना करता था पहले, हर रोज लगभग 200 से 300 मंत्र लिखता था, गायत्री मंत्र। और देवी भागवत जो है, देवी भागवत पढ़ेंगे तो इसमें गायत्री मंत्र का बहुत वर्णन किया गया है देवी भागवत। अच्छा, तो गायत्री क्या है और इसकी कैसी उपासना करनी है और कैसे कर सकते हैं गायत्री मंत्र। तो देवी भागवत में पूरा लगभग 4-5 चैप्टर बताया गया है गायत्री साधना। तो देवी भागवत में है, ये मैंने पढ़ा था। अभी मेरा अभी देवी भागवत खत्म हुआ है, थोड़ा बाकी है। और बाकी तो अभी आप पुरुषोत्तम योग करने वाले हैं आगे। और अक्षर की बात बताई। अक्षर यानी कि नाशवंत है और अक्षर है वो अविनाशी है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा को बनाना है। मेरा आत्मा कब परमात्मा बन जाए, वही बात है यहाँ। तो बहुत अच्छा मैडम आपने, और जैसे जैसे पुरुषोत्तम योग में जैसा जैसा बहुत अच्छा श्लोक में भगवान जो बताते हैं, ये वाणी आती रहेगी और हमारे हृदय में उतरती रहेगी। और आपने बहुत अच्छा बताया कि हृदय का अर्थ होता है दया। तो दया भाव से हमको सबको दया रखनी है सब में। तो अहिंसा परमो धर्म, इसलिए तो कहा गया है। तो बहुत अच्छी बात है मैडम, और धन्यवाद आपका खूब खूब। और फिर कल 5:30 बजे ये पुरुषोत्तम योग नाम की भगवत चर्चा होगी आपके स्वमुख से। तो थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आनंद। कहना है गीता मैडम आपको, कोई किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस मैडम। थैंक यू। अनिल प्रजापति ने सब कुछ कवर कर लिया। आपने जो कुछ बताया वेरी नाइसली ही हैज समड अप। आप ये चैप्टर की भूमिका जो दी है ना आपने, इंट्रोडक्शन या प्रेल्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, वाह वेरी नाइस मैडम। आपने अभी शुरुआत भी नहीं किया, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैप्टर की शुरुआत करने के लिए इतना कुछ है हमें जानना है। वाह 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 मैडम, शतकोटि प्रणाम आपको। हम अपने गुरु को करना है, क्योंकि गुरु इतना
बड़ा ग्रंथ को दे दिया है हमको, या तो इससे जीवित रह पा रहे हैं, इसमें नहीं, जी आपको तीव्र ज्ञान है वो शायद आपके जी शंकराचार्य के बारे में, कठोपनिषद के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते। इतना कुछ कह दिया आपने, शुरुआत में नहीं हुआ लेकिन आपने इतना कुछ प्रिल्यूड बोलते, इंट्रोडक्शन या भूमिका का इस हाँ चैप्टर का आपने बताया। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, थैंक यू। कोई आपको भी बात क्लास है। कॉलेज जाना है। नहीं नहीं, थैंक यू हाँ थैंक यू मैम, इतना ही कहना है, ज्यादा कुछ नहीं। जी थैंक यू, जी वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। तो यहाँ आज का सेशन हम समापन करने जा जी रहे हैं। जी तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति।